नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। तो बच्चे आज हम कर रहे हैं मोलरता के ऊपर प्रश्न, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल की मोलरता है क्या? ऑप्शन वाला है, 4 ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं। ये कैपिटल एम है। दूसरा ऑप्शन है 55.6 कैपिटल एम है। तीसरा ऑप्शन है 50 एम। और चौथा ऑप्शन है 18 एम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है भाई। आप इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चे, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है? मोल बटा आयतन। आप कहोगे सर अभी तो आपने बिले का मोल लिखाया था बटे बिलियन का आयतन। तो भाई बिले का मोल ही तो था और बिलियन का आयतन ही था। ठीक है, यहाँ पे हम उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं कि मोल हो रहा है बिले का मोल और बिलियन का आयतन। ठीक है, तो मोल बटा आयतन होता है। और मोल को क्या लिख सकते हो भाई? भार बटे अणुभार या फिर द्रव्यमान बटे आयतन। भार द्रव्यमान दोनों एक जैसा ही समझ के रखो, वैसे डिफरेंस होता है। पर यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए हम उसको डिफरेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि भार और वेट में, द्रव्यमान और वेट में क्या अंतर है? अगर आप द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी से बाहर जब चले जाओगे तो द्रव्यमान आपका कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जब गुरुत्वाकर्षण बल आपके ऊपर ना लगे तो जो आपका भार है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। और जब आप पृथ्वी में आ जाते हो तो आपका जो द्रव्यमान है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसी वजह से वो क्या बन जाता है? वेट बन जाता है, भार बन जाता है। तो जब पृथ्वी के अंदर ही है तो दोनों की किसकी बात होगी? द्रव्यमान हो या वेट हो, दोनों एक ही कहलाएगा, है ना। तो भाई ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा मोल। मोल क्या होता है? भार बटा अणुभार। तो द्रव्यमान बटा अणुभार लिख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? आयतन। बिल्कुल लिख दिए। इसके बाद भाई, अब इसी को मैं, इसको द्रव्यमान बटे आयतन कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकते हैं। अणुभार साइड में हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में इधर उधर पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट सकते हैं। जैसे 4 गुना 5 कर लो या 5 गुना 4 कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो वही बात यहाँ पे की हमने, इसको अलट पलट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चे इस चीज को ध्यान से देखो, ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, ये घनत्व होता है, घनत्व। ठीक है, और ये क्या बन गया? इतना, इसके बराबर क्या होगा? घनत्व। और नीचे क्या है? अणुभार, यानी कि घनत्व बटे अणुभार के बराबर हो गया मोलरता। ठीक है, अब बच्चे यहीं पे ट्रिक जो है कि शुद्ध जल की जो मोलरता, ओ सॉरी, घनत्व होती है ना, शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 लीटर बराबर होता है 1 केजी। ठीक है, यानी कि 1 केजी पर लीटर होता है घनत्व। ठीक है, इसका क्या घनत्व होता है? 1 केजी पर लीटर। मतलब 1 लीटर अगर है कोई चीज तो उसमें भार कितना होगा? 1 केजी होगा। ये घनत्व आपका होता है शुद्ध जल का। यानी कि घनत्व की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 केजी पर लीटर। ठीक है, और अणुभार पानी का निकाल लेंगे। पानी का सूत्र, शुद्ध जल हो या कुछ भी हो, सूत्र तो H2O ही होगा। इसका अणुभार निकाल लो भाई। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना भार होता है परमाणु का? 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 ग्राम होता है। तो 16 और ये 2 एकम 2 ग्राम प्लस 16 कितना हो गया? टोटल 18 ग्राम हो गया। अणुभार इसका कितना आ गया भाई? 18 ग्राम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे है 1 केजी पर लीटर, तो केजी को हम ग्राम में बदल लेंगे। हाँ, केजी को हम ग्राम में बदल लेंगे तो 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? दोनों दोनों ग्राम हो गए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। हाँ, और अब ये वैल्यू एक जैसी ही है, एक जैसी वैल्यू हो गई है। अब इनको जब डिवाइड करोगे भाई तो ये 55.6 ही आएगा। और यही क्या कहलाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 55.6 है कहीं क्या? हाँ, ये देखो इसका बी वाला ऑप्शन दिया गया था, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। अच्छा बच्चे, एक चीज मैंने वहां पे पहले इसकी जो वीडियो हुई तो उसमें नहीं बताया था कि इसका इकाई क्या होता है, मोलरता का इकाई क्या होता है। तो एक तो कैपिटल एम से प्रदर्शित कर सकते हो और दूसरा होता है मोल बटा लीटर। ठीक है, तो इसका अगर इकाई की बात हो तो मोल प्रति लीटर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोल को मोल में नापते हैं, आयतन को किस में नापते हैं? लीटर में। तो यहीं से आ गया मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये चीज है। उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद बच्चे दूसरा प्रश्न देखो एमसीक्यू।
कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता, और 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो इसको भी बच्चे कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं इसीलिए करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई? इसमें क्या क्या दिया गया है ध्यान से पहले नोट करते चलो। ठीक है, इसमें दिया गया 8 ग्राम क्या NaOH, तो ये क्या कहलाएगा? बिले है, हाँ बिले है। बिले के भार है, हाँ बिले का भार किससे प्रदर्शित करते थे? W से, तो 8 ग्राम हो गया। ठीक है, NaOH है इतना। ठीक है, बिलियन का आयतन कितना दिया गया है? 450 ml है। इसको किससे डिनोट कर रहे थे? V वॉल्यूम से, है ना, V से, VL। ये कितना दिया गया? 450 ml दिया गया है। ठीक है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए मोलरता के लिए? तो कैपिटल M निकालने के लिए, यानी कि मोलरता निकालने के लिए बिले के मोल पता होना चाहिए और बिलियन का आयतन। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे बच्चे, समझना वहां। बिले का मोल और बिलियन का आयतन पता होना चाहिए, और मोल निकालने के लिए बिले का भार और अणुभार पता होना चाहिए। तो बच्चे बिले का भार तो दिया गया है, अणुभार नहीं पता है, अणुभार पहले निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम मोल को निकाल लेते हैं साइड में। ठीक है, या कहीं पे भी हम निकाल लेते हैं, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल बटा होता है भार बटा अणुभार। तो भार तो दिया गया है बिले का, पर अणुभार नहीं दिया गया। NaOH का अणुभार निकालो भाई। NaOH सोडियम, सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार होता है 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार होता है 16 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम। सबको जोड़ लो भाई, 16 एक 17 हो गया। ठीक है, और 23 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 अगर हम 23 में जोड़ दें तो 7 3 10 हो गया, एक आया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 4, 40 ग्राम हो जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, तो इसका 40 ग्राम हो गया अणुभार, और भार कितना है? भार तो इसका 8 ग्राम है, तो 8/40 आ गया इसका मोल। ठीक है, हम एक साथ सारा लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो लिखते हैं। तो मोल हमारा क्या आया है? 8/40। ठीक है, और आयतन तो बच्चे 40 क्या आ जाएगा? आयतन के नीचे आ जाएगा, इसी के साथ गुना में हो जाएगा ना। तो आयतन कितना दिया गया भाई? 450। 450 ml, ml में है तो 1000 से गुना भी होगा। ठीक है, अगर लीटर में होता तो 1000 से गुना नहीं करना पड़ता। ठीक है, ml में है तो 1000 से गुना भी होगा। तो ये बन गया हमारा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 10, और नीचे क्या बचा है? ये 4 बचा। अच्छा, ये 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं क्या? हाँ, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, अभी ये 2 बचा हुआ है, 2 से ये 8 कट जाएगा क्या? हाँ, 2 चौक 8, ये खत्म हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 45 है, तो 5 से ये जाएगा, हाँ 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, तो ऊपर टोटल बचा क्या भाई? 4 और 1, 4 एकम 4, और यहाँ पे 1 और 9, 4/9। ठीक है, अब इस 4/9 को बच्चे आपको भाग करके देखना पड़ेगा, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किससे मिल रहा है। तो हम यहीं पे आपको करा दे रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, जो ऊपर होता है उसको भाग के अंदर रखते हैं, जो नीचे होता है वो भाग के बाहर रखा जाता है। ठीक है, अब 4 तो 9 से छोटा है, नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाते 1 जीरो हो बढ़ जाएगा, 40 बन गया। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। क्या? 4 त्रिक 9 चौक 36, सॉरी 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, तो 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, 36, फिर 4 आ गया। ठीक है, और दशमलव लगे होने की वजह से जीरो बढ़ जाएगा, फिर 9 चौक 36। तब आपको आइडिया लग ही गया होगा कहाँ पे जा रहा है, 0.44। तो देखो कहीं पे है 0.44, ये है, इस 0.49 था, 0 अलग है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या ऑप्शन आया? 0.444 आएगा, यही इसका ऑप्शन कहलाएगा। तो ये है बच्चे दूसरा MCQ। तो बच्चे अगला MCQ क्वेश्चन है, कह रहा है 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है, बिलियन की मात्रा पता चल गई है, और जो बिले है उसका भार पता चल गया है। ठीक है, बिलियन की मोलरता बतानी है आपको। तो बच्चे बिलियन की मोलरता M बराबर क्या होता है? मोल बटा आयतन। ठीक है, बिले का मोल, बिलियन का आयतन। ठीक है, आयतन तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है 450। ठीक है, पर बिले का मोल नहीं दिख रहा, तो मोल निकाल लेते हैं साइड में, ठीक डायरेक्ट रख देंगे। मोल के लिए चाहिए बच्चे भार, तो भार यहाँ पे 9 ग्राम दिया गया है ना, और अणुभार चाहिए। NaOH का अणुभार अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कितना आया था? 40 ग्राम आया था, तो डायरेक्ट वहां से हम लिख देते हैं, काय को फिर निकालें। ठीक है, NaOH का अणुभार कितना होता है?
40 ग्राम। इसी तरीके से बच्चे आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो बोर्ड के लिए जो मैंने इतना बड़ा बड़ा ये कराए हैं एमसीक्यू, आपको याद रहेगा, फटाक से आप रखो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो पूरे हम यहाँ पे अभी पहली बार समझा रहे हैं, तो पूरा हम समझा रहे हैं, बाकी आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। ओके, अब भाई तो डायरेक्ट हम इसमें रखते हैं, मोल की जगह पे क्या रख देंगे, इतना 9 ग्राम 9/40। ठीक है, और आयतन कितना दिया गया है 450, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो और देखो, फिर इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ml में है बच्चे, तो 1000 से ऊपर गुना भी होगा। ठीक है, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही बन गया बिल्कुल है, 9 पचे 45 सीधा बन गया क्या। ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 1/2। 1/2 का मतलब क्या 0.5, 0.5 है क्या, हाँ ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएंगे बच्चे, आपको बस एक बार पूरे आ जाए कैलकुलेशन, फिर आपको होने लगेंगे। तो अभी मैं जो क्वेश्चन बताया आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा जा रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे। जब आप ये सब प्रैक्टिस कर लोगे, रिवीजन करोगे ना, तो ये आपसे मिनटों में होंगे ऐसे, जैसे ये वाला किए ना ऐसे फटाफट मिनटों में, पूरा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है बच्चे समझ में आई है बातें।